आज हम कक्षा 9th की संख्या पद्धति पहला जो पाठ है संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो हम जब गिनती शुरू करते हैं तो एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से हम गिनती करते जाते हैं और यह अनलिमिटेड ना, यानी कहाँ तक ये हो सकता है इसका कोई सीमा नहीं है, यानी असीमित संख्याएं होती हैं। तो हम इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो गिनती की संख्याएं जहाँ से हम शुरू करते हैं गिनना किसी भी चीज़ को, तो हम एक से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम जब शुरू करते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं होती हैं, जब हम इसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं। पूर्ण संख्याएं जब हम इसमें जीरो शामिल कर लेते हैं तो 0 1 2 3 4 इस तरह से इनकी भी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होते हैं, यानी असंख्य। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके बाद अब ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो हम इनको संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, इसके दोनों ओर तीर लगाएंगे। बीच में अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो यहाँ हम जब दाहिने साइड में लिखेंगे, ये राइट है, ये दायां साइड दायां हिस्सा है, ये दायां तरफ है और ये बायां है, तो हम 0 के दाईं तरफ जो भी संख्याएं लिखते हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे हमने यहाँ पे बिंदी लगाया, ये गिनेंगे यहाँ से 1 2, ये 0 है, ठीक है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3, ये 4 5, ये 6, इस तरह से हम इनको दिखा भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। फिर हम अगर इधर लिखना चाहें तो हमें इधर क्या लिखेंगे? क्या हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं? नहीं, हम यहाँ इनको क्या लिखेंगे? जैसे बिंदी हम बनाते हैं इधर भी तो बना सकते हैं, जैसे 1 2 3, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। तो हम इनको कैसे दिखाएंगे? इनको दिखाने के लिए हमें, चूंकि हमने इधर धन धन संख्याओं को दिखाया है, ये 0 को छोड़ दें तो यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम इसमें 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये 0 से लेकर के ये जो संख्याएं होती हैं ये हम इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो 0 से लेकर के जो गिनती होती है उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब जब हम इधर लिखेंगे तो यहाँ से हम इनको एक नई तरीके से लिखेंगे, किस तरह से? ऋण का निशान बना करके, क्योंकि हम दाहिनी ओर धन मानते हैं, इस तरफ धन और बाईं तरफ ऋण मानते हैं। तो इधर हम जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर इस तरह से -7 -8 हम लिखते चले जाएंगे। तो अब तो हमने ये जाना कि ये 1 से लेकर संख्या जो होती है प्राकृत होती हैं, 0 से संख्या जो लिखी जाती है पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो ये इनको हम क्या कहेंगे? तो इनको हम बोलते हैं, यहाँ से ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं 0 और ये, इन सबको मिला करके हम इनको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इन सबको? हम इनको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो हम ये जो संख्याएं जो 0 धन और ऋण, ठीक है ना, इन सबको मिला करके हम पूर्णांक कहते हैं। ये है धनात्मक पूर्णांक और ये है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इनको हम पूर्णांक बोलेंगे। तो पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई और ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई। तो हम इनको बोलते हैं धन पूर्णांक, इनको बोलते हैं ऋण पूर्णांक, ठीक है। 0 न धनात्मक होता है और न ऋणात्मक। एक चीज और जान लेते हैं कि दाईं तरफ जितनी भी हम संख्याओं के दाईनी ओर जाएंगे वो सब संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो 2 के दाईनी तरफ 3 है इसलिए 3 बड़ा है और 2 छोटा है। यानी कि किसी संख्या के दाईं ओर की जो संख्या होती है, किसी भी संख्या के दाईं ओर की जो संख्या होती है वो उससे बड़ी होती है। जैसे -6 से बड़ी होगी -5, -5 से बड़ी -4, -4 से बड़ी -3, इसी तरह से 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3। लेकिन अगर बाईं तरफ चलते हैं तो बाईं ओर की संख्याएं किसी भी संख्या से छोटी होती हैं। जैसे 0 है तो 0 से अगर हम बाईं ओर देखें तो 0 के बाईं ओर है -1, तो -1 छोटा होगा 0 से, -2 छोटा होगा 0 से, -3 छोटा होगा 0 से। अतः क्या होगा कि इधर की जो संख्याएं होती हैं, यानी बाईं तरफ हम जिधर जाते हैं तो संख्याएं क्रम से क्या होती जाती हैं? छोटी होती जाती हैं। और अगर हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो दाईं ओर जाने पर क्रम से संख्याएं क्या होती जाती हैं? संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। तो बाईं ओर की संख्याएं, किसी भी संख्या के बाईं ओर की संख्या उससे छोटी होती है और किसी भी संख्या के दाईं ओर की संख्या उससे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हो गई संख्या की बात। अच्छा, अगर हम इन परिमेय संख्याओं में देखें तो यहाँ पे इस 0 और 1 के बीच में जो ये लाइन है इसमें हम असंख्य बिंदु लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बीच में अगर कोई बिंदु लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम किसी नंबर से दिखा सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में क्या हो सकता है? 0 और 1 के बीच में, यानी अगर आपको एक टुकड़ा दे दिया जाए और उसको 2 हिस्से में बांटने के लिए कहा जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? आधा। तो आधा को हम दिखाते हैं 1/2 के रूप में, यानी ये आधा जो हमने लिखा इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2 हम इसको लिखते हैं। तो ये 1/2, इस 1/2 को अब हम क्या नाम देंगे? अभी तक तो हमने जाना प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, ठीक ना, और पूर्णांक, ये हमने जाना। अब ये जो 1/2 हो गया तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो 1/2 या इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर कोई बिंदु लगा दें, यहाँ पे कोई बिंदु लगा दें, तो इनको भी हम इसी तरह से दिखा सकते हैं। 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ से अगर हम 0 से गिने तो यहाँ 2 हुआ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसके लिए हमें गिनना होगा यहाँ से, तो हम गिनेंगे 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 हुआ, तो 4 हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं 4 को 4/2,
तो 2 से भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 संख्या मिल गया। तो हम इसको अगर दिखाना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो ये कहलाएगा 3/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्याएं मिल रही हैं, जो ये इस तरह से लिखी जा रही हैं, बटा में 1/2 3/4, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, अब हम इनको कुछ सिंबलों से दिखाते हैं। जैसे हम प्राकृतिक संख्या को किस चिन्ह से दिखाएंगे, प्राकृतिक संख्या अगर है, प्राकृतिक संख्या को हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। इसी तरह 2 3, तो डॉट 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 हम दे देते हैं असंख्य बार में। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम एक चिन्ह से दिखाते हैं और उसे हम कहते हैं एन। अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर एन से हम इसको दिखाते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या को भी हम किसी निशान से दिखाते हैं। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, 0 1 2 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और ये भी असंख्य होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं को हम दिखाने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, W का। तो W से हम पूर्ण संख्याओं को निरूपित करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक। तो पूर्णांक को भी हम एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक में क्या क्या आता है, माइनस से लेकर के, जैसे -2 इधर हम डॉट 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 कर दें, ये माइनस हो गया, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से बिंदी बिंदी करके। तो इधर भी अनलिमिटेड होगा, इधर भी अनलिमिटेड होगा, यानी असंख्य संख्याएं लिखी जा सकती हैं दोनों ओर। पूर्णांकों को हम किसी अक्षर से दिखाएंगे और वो अक्षर होता है Z। तो ये Z से हम पूर्णांक को दिखाते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी के बड़े अक्षर Z से दिखाया जाता है। और परिमेय संख्याएं अभी हमने जाना, जो संख्याएं हम लिखे थे बीच में, ये इस तरह से 1/2 करके, 3/4 करके जो हमने संख्याओं को लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याओं को भी हम परिमेय संख्याएं इनको भी हम दिखाते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, इस तरह से असंख्य ये भी संख्याएं होती हैं। तो इनको हम किस अक्षर से दिखाते हैं, वो अक्षर होता है Q। ये Q आया है क्वोशेंट से, ठीक ना। तो ये Q अक्षर से हम दिखाते हैं परिमेय संख्याओं को। ठीक है, अब ये हम दिखाते किस तरह से, परिमेय संख्या को लिखने के लिए हम Q को हम लिखते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं। P भी पूर्णांक है, पूर्णांक, और Q भी पूर्णांक है। ओके, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब धन संख्या भी हो सकती है और ऋण संख्याएं भी हो सकती हैं, धनात्मक ऋणात्मक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। तो Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, Q 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या लिख सकते हैं हम, किसी भी पूर्ण संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सब मान लो 2 है, इस 2 को हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखा गया है। इसको अगर हमें परिमेय संख्या में बदलना हो तो हम इसमें केवल बटे के नीचे 1 लगा देंगे। तो 2/1 ये पूर्ण संख्या थी, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ये 2/1 जो हमने लगा दिया, इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या है ये, परिमेय संख्या। यानी किसी भी पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर 10 है तो हम 10 के बाद 10 है, तो अगर 10 में बटा 1 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या को या प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या में लिखा जा सकता है। ठीक है, तुल्य परिमेय संख्याएं, किसी भी परिमेय संख्या को, जिसको जैसे हमने 2/1 लिखा हुआ है, तो ये जो 2/1 जो संख्या है, ये ऐसा नहीं है कि 2/1 जो है ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम फिर लिख ही नहीं सकते। ठीक है, हम इसके बराबर कई संख्याएं लिख सकते हैं। 2/1 के बराबर, 2/1 के बराबर हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4/2। 2/1 के बराबर हम लिख सकते हैं 6/3। हम इसको लिख सकते हैं 8/4। इन सबको अगर हम सरल करेंगे तो सबका मान 2/1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई एक अतुल्य संख्या नहीं है 2/1। इसको हम अलग अलग तरह से, कई तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हमने ये जो लिखी हुई हैं, जिनका मान जो है सरल करने पर सब 2/1 ही आता है, तो ऐसी जब संख्या लिखते हैं तो इनको हम तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं, या उनको हम भिन्न कहते हैं। तो तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न भी बोला जाता है इसको, तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न। ठीक है, इनको लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हमें 1/2 के तुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कितनी लिखनी हो, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं लिखना हो, तो 1/2 के तुल्य अगर 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो हम क्या करेंगे कि 1/2 में
पहले तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। ये अंश है और इसको हम कहते हैं हर। तो अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर 1/2 में हम 3 से गुणा करें तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 हो जाता है। फिर अगर 4 से गुणा करें तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। इसी तरह अगर 5 से करें तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। 6 से गुणा करें तो 6 एक कम 6 और 6 दूनी 12। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो संख्याएं हमने लिखा वह सब 1/2 के ही तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हमने लिख दिया। कैसे किया? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से गुणा करके। इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या के तुल्य असंख्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या के तुल्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं किस तरह से निकाला जाता है। हम जानते हैं कि अगर हमें पूर्ण संख्याएं दी गई हो या प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो, जैसे 1 और 3 के बीच में अगर हमें संख्या बतानी हो तो 1 और 3 के बीच में आता है 2। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 को 3 में जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/2 बराबर आएगा 2। यानी कि हम क्या निकालते हैं? माध्य निकालते हैं। माध्य निकाल लेंगे, बीच की संख्या ज्ञात हो जाती है। इसी तरह से अगर हमें कई संख्याएं दी गई हों तो हम इनके बीच की संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो 1, 2 और 3 के बीच में अगर संख्या पूछी जाए कि अगर 1 और 3 के बीच हमें 5 संख्याएं निकालनी हो, मान लीजिए अगर हमसे कहा जाए कि 1 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? हम ये जानते हैं कि 1 और 3 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 और 3 के बीच में सिर्फ एक पूर्ण संख्या 2 मिलता है, तो केवल एक ही पूर्ण संख्या हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं। परिमेय संख्याएं किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ तो केवल 5 पूछा जा रहा है। ठीक है। तो असंख्य परिमेय संख्याएं हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? तो 1/1 हमने इसको परिमेय संख्या में बदल दिया 1 को। इसी तरह से 3 को भी हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो 3/1 हो गया। यानी 1/1 और 3/1 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछेगा, अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर हो तो हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, अगर हर बराबर हो तो जितनी भी परिमेय संख्या पूछेगा, अगर 5 कह रहा है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब इसी जो संख्या ये जो हमको मिला है, इसी 6 से हम इनमें दोनों में गुणा करके तुल्य परिमेय संख्या बनाएंगे। जैसे अभी हमने आगे पढ़ा है पहले कि तुल्य परिमेय संख्या किस तरह से बनाया जाता है। तो 1/1 को हम परिमेय संख्या में, तुल्य परिमेय संख्या में बदलेंगे तो 1 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6/6। और इसी तरह से 3/1 है, इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ दोनों में 6 से गुणा करेंगे तो इसकी तुल्य परिमेय संख्या मिलेगी 18/6। ठीक है दोस्तों। अब ये 6/6 और 18/6 के बीच में हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। लिखेंगे, 6 के बाद 7 आता है तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है। इसके आगे भी है लेकिन हमें 5 परिमेय संख्याओं की जरूरत है, हमने ये लिख लिया। इनको हम सरल करके भी लिख सकते हैं। सरल करने पे कितना आएगा? 7/6 तो इसी तरह आएगा। ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4/3। ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3/2। ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5/3 और ये 11/6। तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, अगर हर बराबर हो तो। अगर हर बराबर नहीं होता है तो हम हर बराबर कर लेंगे। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि 3/2 और 7/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, 5 परिमेय संख्याएं अगर हमें निकालनी हो 3/2 और 7/3 के बीच में, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा कि इनके हरों को बराबर करना होगा। तो 3/2 और 7/3 के हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2 और 3 का लसा लेंगे। 2 और 3 का जब लसा लेंगे तो आएगा 6। इसका मतलब है कि हम इनके तुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे जिसका हर हो 6। ठीक ना। 2 और 3 का लसा, 2 और 3 का लसा ये होता है 6। तो हमें एक ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जिसका हर 6 हो। ठीक है। तो हर में 6 होना चाहिए। तो 3/2 को जब हम बदलेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा करना होगा 6 बनाने के लिए हर को, तो 3 से हम अंश में भी करेंगे गुणा, तथा 7/3 के हर को भी 6 बनाना है तो यहाँ हमें 2 से करना होगा, इसलिए अंश में भी 2 से करना होगा क्योंकि हमें तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है। तो ये हो गया 9/6 तथा
यहाँ हो गया 7 दूनी 14/6, तो 9/6 और 14/6 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हम इनके बीच में लिखेंगे 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, ये 4 परिमेय संख्या हो रही हैं। हमें चाहिए 5, तो हम क्या करेंगे कि इनमें 2 से अगर गुणा कर दें, जैसे 9/6 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो एक हमें दूसरी परिमेय संख्या मिलेगी। और इसी तरह से 14/6 में भी हम 2 से, जितने से यहाँ करेंगे उतने से यहाँ करना होगा, ठीक है। 2 से यहाँ कर रहे हैं तो ये हो जाता है कितना, 18/12 तथा 28/12। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हैं। जब दोनों के हर बराबर हैं तो हमें इनमें अब आसानी से हम इनको जितनी भी परिमेय संख्याएं लिखनी हो हम लिख सकते हैं। तो हमें केवल 5 लिखनी है तो हम लिख सकते हैं 19/12, 20/12, 21/12, 22/12 और 23/12, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हम इस तरह से परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं।